नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइडर निवेश चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले दो ऐसी कंपनियों के बारे में जिनके शेयरों में आज साफ साफ कमजोरी देखने को मिली है। सबसे पहला है जीएमडीसी और उसका ये भाई है एनएमडीसी। मार्केट ने दोनों को मौका ही नहीं दिया और इसकी वजह बिल्कुल साफ है। चलिए सब कुछ आराम से एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीएमडीसी की, क्योंकि असली हलचल यही से शुरू हुई थी। आज जीएमडीसी के नंबर आए और जैसे ही मार्केट में नंबर आए वैसे ही स्टॉक करीब 4% के आसपास टूट गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या था उसमें, तो पूरी कहानी आसान भाषा में समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जीएमडीसी के रिजल्ट क्या कहते हैं। जीएमडीसी की इनकम की बात करेंगे तो इनकम इस बार कमजोर रही है। ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो इनकम 655 के आसपास थी, यानी पिछले साल 655 के आसपास थी, जो गिरकर अभी इस क्वार्टर में 635 पर आ गई है। यानी कंपनी की कमाई पिछले साल से कम हो गई है। अब क्वार्टर से तुलना करेंगे तो पिछले क्वार्टर में इनकम थी 809 करोड़ की और अभी ये सिर्फ 635 करोड़ रह गई। मतलब यहाँ भी बढ़िया गिरावट देखने को मिली है। सीधी बात करेंगे तो टॉप लाइन में मजबूती नहीं दिख रही है। अब अगर हम खर्चे की बात करें यानी एक्सपेंसेस की बात करें तो पिछले साल खर्चे थे 472 करोड़ के और अब ये आए हैं 476 करोड़, यानी लगभग वही का वही है। लेकिन पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन करेंगे तो खर्च थे 585 करोड़ का और इस बार 476 करोड़ का हो गया। क्वार्टरली खर्च थोड़ा कम किया है पर इससे पूरी तस्वीर नहीं बदलती। अब आते हैं उस नंबर पर जो असली सच्चाई खोलता है, कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट, यानी कमाई में से खर्च निकलने के बाद कंपनी अपने असली काम से कितना कमा रही। इस बार ऑपरेशनल प्रॉफिट आया है 159 करोड़। पिछले साल यही था 182 करोड़ का और पिछले क्वार्टर में 224 करोड़ का था। यानी ईयर ऑन ईयर के हिसाब से और क्वार्टर ऑन क्वार्टर हिसाब से दोनों में गिरावट देखने को मिली है। इससे साफ दिखता है कि कंपनी का कोर बिजनेस इस समय उतनी ताकत से नहीं चल रहा है। अब अगर हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट की तो पिछले क्वार्टर में 164 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 129 करोड़ का प्रॉफिट था और इस बार ये 470 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कंपनी ने कमाया। यानी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, कंपनी ने अपने रिजल्ट में एक 474 करोड़ का एक एक्सपेक्शनल आइटम जोड़ दिया। अब ये एक्सपेक्शनल इनकम क्या होती है, सिंपल भाषा में समझे, यह रोज का बिजनेस नहीं है, यह एक बार की कमाई है। जैसे कोई प्रॉपर्टी बेच दी या पुराना इन्वेस्टमेंट कैश कर लिया और इसी एक झटके से कंपनी का प्रॉफिट अचानक बढ़कर 633 यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 633 दिखाने लगा। यानी असल बिजनेस से उन्होंने 159 कमाए, लेकिन एक्स्ट्रा 474 जोड़कर प्रॉफिट बहुत बड़ा दिखने लगा। टैक्स आदि काटने के बाद नेट प्रॉफिट 470 दिख रहा था, जबकि पिछले साल नेट प्रॉफिट सिर्फ 129 करोड़ का था। ऊपर से दिखने पर यह शानदार लगता है, लेकिन यह उछाल कंपनी की रोजाना वाली कमाई में नहीं है, यह एक सिर्फ एक्सपेक्शनल इनकम की वजह से आया है। मार्केट इसी चीज को मिनटों में पकड़ लेता है। मार्केट यह नहीं देखता कि आंकड़ा बड़ा है या छोटा, मार्केट देखता है कि वास्तविक कमाई कहाँ से आ रही है। और जब असली कमाई कमजोर हो और नंबर एक्स्ट्रा इनकम से चमक रहे हो तो मार्केट ऐसे रिजल्ट को अच्छा नहीं मानता। इसीलिए जीएमडीसी आज गिरते हुए नजर आ रहा है। अब बात करते हैं एनएमडीसी की, तो एनएमडीसी में भी आज गिरावट आई है, लेकिन कारण अलग है। आज एनएमडीसी की बोर्ड मीटिंग थी और सबको उम्मीद थी कि कंपनी इंटरिम डिविडेंड देगी। एनएमडीसी का डिविडेंड इतिहास अच्छा रहा है और इसी वजह से इन्वेस्टर की उम्मीद इस बार भी कुछ मिलेगा ऐसा सबको लगता था। लेकिन मीटिंग होने के बाद कंपनी ने साफ कह दिया है कि डिड नॉट डिक्लेयर एनी इंटरिम डिविडेंड ऑन द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। यानी कंपनी ने साफ साफ कह दिया है कि इस बार हम डिविडेंड नहीं दे रही है। यानी जिन लोगों को भरोसा दिलाया गया था कि डिविडेंड आ सकता है, उन लोगों को खाली हाथ वापस भेज दिया। मार्केट ऐसे सरप्राइजेस पसंद नहीं करता और इसी वजह से एनएमडीसी भी करीब 1% टूट गया है। तो दोस्तों, अगर हम फाइनल कंक्लूजन यानी समरी की बात करेंगे तो जीएमडीसी का ऑपरेशनल रिजल्ट कमजोर रहा है और एनएमडीसी डिविडेंड नहीं दे रहा है। दोनों वजह पूरी तरह वैलिड है, इसलिए दोनों स्टॉक में गिरावट बिल्कुल नॉर्मल जैसी है। उम्मीद है आपको यह पूरा अपडेट क्लियर और समझ आया होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।